सुप्रीम कोर्ट में ईडी का ममता बनर्जी पर बड़ा खुलासा। ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर चुराया ईडी का फोन। ईडी ने ममता बनर्जी पर की एफआईआर की मांग। आईपैक रेड का मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका है। जी हां, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच का टकराव अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है और ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जहां पर ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ तो पहले ही याचिका दायर कर रखी थी और आज सुनवाई के दौरान ईडी ने ममता बनर्जी पर बड़ा खुलासा करते हुए एफआईआर की मांग कर दी है। ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक के दफ्तर में चल रही तलाशी में बाधा डाली और आज 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के बीच में ये तमाम बातें ईडी के द्वारा कही गई हैं। और आपके लिए बता दें कि ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे स्तब्ध करने वाली घटना करार दिया है कि किस तरीके से राज्य की मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डाल रही है। जिस तरीके से 8 जनवरी को जब ईडी ने कलकत्ता में आईपैक के मुख्यालय और सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की और ये कार्रवाई कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ी हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए के कथित गबन का आरोप है। ईडी का दावा है कि आईपैक को हवाला के जरिए अवैध धन मिला है और ये टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़ा मामला है, क्योंकि पहले भी ये बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पैसा आईपैक को भेजा गया है, जिसका पैसा टीएमसी ने गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया है, ये तमाम बातें हमने पहले भी सुनी हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही एजेंसी को काम नहीं करने दिया, किस तरीके से वो वहां पर पहुंची और अब ये मामला जहां एक तरफ पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका दे दिया और ममता बनर्जी ने जो ईडी के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया, पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ईडी ने फिर एक बार तमाम घटनाओं को दोहराया कि किस तरीके से ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारियों ने ईडी को उनकी जांच पूरी नहीं करने दी और बीच में से ही तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर ममता बनर्जी वहां से चली गई। और इन तमाम चीजों को बताते हुए ईडी के वकील ने कहा है कि जिस तरीके से ये नष्ट करने का मामला सामने आया है, ये एक स्तब्ध करने वाली घटना है। जब एक वैधानिक एजेंसी कानून के तहत अपना काम कर रही थी, तभी एक राज्य की मुख्यमंत्री किस तरीके से उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंची और इस पर आखिरकार क्या जवाब रहेगा टीएमसी का। देखिए, एक तरफ ईडी के वकील ने ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ वहां के पुलिस कमिश्नर भी साथ गए और बाद में ये लोग धरने पर बैठ गए। ये एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत है, जहां संवैधानिक पद पर बैठे लोग जांच एजेंसियों के जांच में दखल दे रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि इस घटना में सीबीआई की जांच स्वतंत्र तरीके से हो और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जब्त किए गए दस्तावेज वापस कराए जाए। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता कमिश्नर मनोज वर्मा और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, ईडी के वकील ने यह भी कहा कि यह घटना केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारों पर एक हमला है और इससे जांच अधिकारी डिमोरलाइज हो सकते हैं। और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी और
दस्तावेज ले जाना, ईडी अधिकारियों में अब डर का माहौल बनाना चाहती है ममता बनर्जी और इसीलिए ये तमाम चीजें की गई हैं। वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। मुख्यमंत्री ने छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश है, साजिश है और टीएमसी का दावा है कि आईपैक से चुनावी रणनीति जुड़े गोपनीय डेटा को चुराने की राज्य सरकार के कैबिनेट में दखल दी गई है। पर आपके लिए बता दें कि ये तमाम चीजों को पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। ममता बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिस याचिका में ममता बनर्जी ने ये तमाम आरोप लगाए थे और फिर यही सेम दलीलें अब ममता बनर्जी के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है और सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। ये मामला केंद्र राज्य संबंधों और एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसीलिए अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब एजेंसियां अपना काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में जा रही हैं तो ममता बनर्जी इन तमाम चीज़ों पर मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हैं। आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा उठाए गए सवालों पर अब बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी राय रखी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को लेकर। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि ममता जी कृपया ये बताइए कि ये भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि आपका यह कहना सही है कि आपकी पार्टी की सारी स्ट्रेटजी एक निजी संस्थान के पास थी, इसका अर्थ यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि उसके समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता नाकारा हैं और वह रणनीति बनाने में पूर्णतः अक्षम है। दूसरा विषय, यदि उसके बाद भी उनको ये लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। तीसरा बिंदु, ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया और खुद अपने हाथ से जाकर फाइल ली। अर्थात ममता बनर्जी जी का विश्वास अपने निजी स्टाफ पर भी नहीं। और इस विषय के ऊपर कोर्ट में जो व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के पक्ष लेने के लिए आया वो तृणमूल कांग्रेस का कोई पदाधिकारी अथवा उनका आधिकारिक व्यक्ति नहीं था। अर्थात न्यायालय से विषय उठाने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस को अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं था। यानी बहुत साफ है कि ना उन्हें अपने नेताओं पे भरोसा, ना अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा, ना अपनी पुलिस पे भरोसा, ना अपने निजी स्टाफ पे भरोसा, या न्यायालय में मुद्दई बनने के लिए अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा। यह स्पष्ट दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह उठ चुका है और इस बात को साफ साफ समझते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बहुत असहज होकर बौखलाहट में इस प्रकार के कार्य कर रही हैं जो नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से तो अनुचित है ही, संवैधानिक दृष्टि से। और मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि न्यायालय की प्रक्रिया में हंगामा करके बाधा डालने का प्रयास, तो वहीं तमिलनाडु में अगर निर्णय अनुकूल न आए तो न्यायाधीश के विरुद्ध इंपीचमेंट लाने का प्रयास, क्या इससे संविधान खतरे में है या नहीं? यह दर्शाता है कि देश की जनता भली भांति समझे कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व
इंडी गठबंधन के दल जहां जहां भी सत्ता में हैं, वहां संविधान खतरे में है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और किसी भी अपडेट को आपके सामने वक्त पर लाते रहेंगे और इसी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पर। धन्यवाद।